बलूचिस्तान के गरीबों का आर्थिक नरसंहार, 115 अरब रुपए का महाघोटाला, शहबाज मुनीर को वर्ल्ड बैंक की कड़ी फटकार। साल 2022 पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आई। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। लाखों लोग बेघर हो गए। इन गरीबों बेसहारा लोगों को छत देने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आया। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जुगलबंदी ने बलूचिस्तान के गरीब परिवारों के हक का पैसा डकार लिया और अपनी ही आवाम की पीठ में छुरा घोंप दिया। मुनीर और शहबाज ने किस तरह से इस महाघोटाले को अंजाम दिया, उसका खुलासा भी विश्व बैंक के लेटर से हुआ, जो पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाते हुए लिखा गया। इस लेटर में एक बात का डिटेल से जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने बलूचिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फंड जारी किया। ये फंड बेघर गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए जारी किए गए, जिसमें 115 अरब रुपए यानी 413 मिलियन डॉलर का फंड दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज ने इसमें घोटाला कर दिया। बलूचिस्तान के 1,34,000 से ज्यादा परिवारों के घर बनाने की बजाय 22 जून 2026 तक पहले चरण के सिर्फ 62,966 लाभार्थियों को ही घर बनाने की मदद दी। शहबाज सरकार ने बिना किसी को बताए, बिना वर्ल्ड बैंक से पूछे फंड का बड़ा हिस्सा कहीं और डाइवर्ट कर दिया। उसे सड़क, सिंचाई जैसे दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगा दिया। इससे बलूचिस्तान के पीड़ितों को घर नहीं मिला। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को सीधे चेतावनी दी है कि बलूचिस्तान का 84% तबका अति गरीब है। उनके पास न कोई बचत है, न संपत्ति। उनके घरों का पैसा छीनकर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें भुखमरी, भयंकर गरीबी और आने वाली आपदाओं के सामने मरने के लिए लावारिस छोड़ दिया। ये सिर्फ फंड को मोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की भ्रष्ट व्यवस्था और फौज का वो घिनौना चेहरा है, जो पाकिस्तान में आपदा में भी अवसर तलाशता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आवास योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। अधिकारियों ने एक एक क्षतिग्रस्त घर के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर कई बार पैसे निकाले। घोटालों को छिपाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड और सर्वे डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई। योजना मंत्री एहसान इकबाल ने शहबाज शरीफ को गलत रिपोर्ट दी। हकीकत में सिर्फ 8,694 घर बने, लेकिन शहबाज को बताया 15,000 घर तैयार हो गए। यानी प्रधानमंत्री को खुद उसके अफसर और फौज के सिपहसालार अंधेरे में रख रहे थे। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े की जांच शुरू कराई। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान में सरकार सिर्फ एक मुखौटा है। असली रिमोट कंट्रोल तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हाथ में है। बलूचिस्तान की जनता का आरोप है कि ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि बलोच जनता के खिलाफ शहबाज और मुनीर का सुनियोजित आर्थिक नरसंहार है। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के कोयला, गैस और सोने को तो लूटती ही है, लेकिन जब बलोचों के जिंदा रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद आती है, तो उसे भी डकार जाती है पाकिस्तान की सेना। आज पूरी दुनिया के सामने शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर बेनकाब हो चुके हैं। तुर्की, सऊदी अरब या IMF के सामने जब ये झोली फैलाते हैं, तो खुद को मजलूम दिखाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है, तो बलूचिस्तान के हिस्से का हक मारकर उसे पंजाब या अपने सैन्य अफसरों की अयाशी में उड़ा देते हैं। इसी धोखे की वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मिलने वाली 180 मिलियन डॉलर की अगली किश्त को रद्द कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की इस तल्ख चिट्ठी ने पाकिस्तान के उस खोखले और भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी, जो अपनों का पेट काट कर तिजोरियां भरते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत ने साबित कर दिया कि वहां की हुकूमत और फौज को अपने ही देश के नागरिकों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। जो मुल्क आपदा के फंड में अरबों का घोटाला कर सकता है, उसे दुनिया का कोई भी देश या कोई भी संस्था दोबारा कर्ज देने से पहले 100 बार सोचेगी। साफ है कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के गरीबों का हक मारकर पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।